गोविंद सखा हमारे, हे नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर सांदीपनी हिमालय के 13वें वेदांत कोर्स के ब्रह्मचारीगण अपने आचार्य के साथ स्वामी विद्यानंद जी और सभी अन्य सदस्यों के सामने एक छोटा सा कृष्ण लीला का हिस्सा प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जहां भगवान कृष्ण की व्रज की सारी लीला समाप्त होने के बाद मथुरा लीला का प्रारंभ होने वाला है और व्रज में अक्रूर जी गए हैं श्री कृष्ण जी को कंस के प्रयोजन के लिए लेने के लिए। प्रणाम। यशोदा जी प्रणाम। प्रणाम अक्रूर जी, मीरा जी। और अक्रूर जी आप कैसे हैं? आप बताएं नंद जी, जैसे 32 दांतों के बीच जीव रहती है, ऐसे ही कंस के राज्य में समय व्यतीत हो रहा है। लल्ला जी भैया। दाऊ को साथ लेके यहाँ आओ। जी भैया। लल्ला चाचा जी आए हैं, प्रणाम करो। चाचा जी कहाँ है आपके चरणों में प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम बलराम को प्रणाम। और अक्रूर जी मथुरावासी कैसे हैं? आपको तो पता है नंद जी, कंस के अत्याचार, उसने तो जैसे ठान ही लिया मथुरा से सारे यदुवंशियों का नाश कर देंगे। न जाने ईश्वर कब उसके अत्याचारों से मुक्त करेंगे। और आपका यहाँ आने का कोई विशेष प्रयोजन? दरअसल कंस ने मथुरा में एक बड़े महोत्सव का आयोजन करने की सोची है, उसी का निमंत्रण लेकर के मैं आपके पास आया हूँ। आप सब परिवार सहित वहां पर आए और विशेष तौर पर कंस ने कृष्ण और बलराम को बुलाया है। ठीक है, तब तो जाना ही पड़ेगा जब राजा ने बुलाया है तो। नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को कहीं नहीं जाने दे सकती। तो कंस बड़ा ही क्रूर है। ये जब 2 दिन का था तभी कितने सारे राक्षस को भेज के इसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। मैं अपने लल्ला को अपने से दूर कभी नहीं कर सकती। अरे यशोदा, ऐसा क्यों कहती हो? तुम चिंता मत करो, जब राजा ने बुलाया है तो हमको जाना ही है। तुम चिंता मत करो, क्योंकि सज्जन अक्रूर जी हमारे साथ है और साथ में मैं भी तो जा रहा हूँ। तुम चिंता मत करो। तो फिर ये आपकी जिम्मेदारी है, लल्ला को साथ में लेके जाइए और साथ में सुरक्षित लेके आइएगा। तुम चिंता क्यों करती हो? लल्ला सिर्फ तुम्हारा थोड़ी है, मेरा भी लल्ला है, हम सबका है। तो चिंता मत करो, जैसे सकुशल जाएगा वो सकुशल ही आएगा। हम जाएंगे। और अरे ग्वारे, सबको गांव में खबर कर दो कि मथुरा जाना है, मथुरा में बड़ा उत्सव है, तो कल सुबह निकलना है। इस हिसाब से तैयारी कर ले। जी बाबू। चल लल्ला। अक्रूर जी श्री कृष्ण और बलराम को लेकर मथुरा की तरफ प्रस्थान किया और अंत में मथुरा के द्वार के बाहर एक रमणीय उद्यान तक पहुंच गए। भैया आप आना, ये जो वाटिका और उपवन है बड़ा प्रिय लग रहा है। अच्छा, मेरी इच्छा ऐसी हो रही है कि आज क्यों ना यहीं पे विश्राम किया जाए। आपकी क्या इच्छा है? ठीक है ना, यहाँ पे विश्राम कर लेते हैं थोड़ी देर। चाचा जी। जी प्रभु। तो ये वाटिका है, मुझे और दाऊ भैया को बड़ी प्रिय लग रही है। तो आज हमारी इच्छा है कि आज रात हम यहीं पर विश्राम करें, तत्पश्चात हम सुबह मथुरा नगरी में प्रवेश करें। प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, यदि आप राज्य में नहीं जाना चाहते हैं तो मेरा आतिथ्य स्वीकार कर मुझे कृतज्ञ करें। चाचा जी, आप हमारे आदरणीय हैं और आपकी बात हम नहीं टाल सकते, परंतु आपके घर आने से पहले हम उस दुष्ट कंस का वध करेंगे, तत्पश्चात हम आपके घर पे आएंगे। तो हमारी आपसे यही निवेदन है कि आप अपने घर को प्रस्थान करिए, हम सुबह आपको बलि के समय ही मिलेंगे। वैसे मेरा मन तो नहीं मान रहा, परंतु यही आपकी इच्छा है तो जैसी आपकी। चलो बाना। महाराजाधिराज मथुरा नरेश कंस पधार रहे हैं। महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय, महाराज कंस की जय। मथुरा नरेश कंस ने अपने महल में एक मल्ल युद्ध का आयोजन
आयोजन किया जिसमें बड़े बड़े पहलवानों को बुलाया गया। मल्लयुद्ध शुरू किया जाए। हे कृष्ण, हे बलराम, तुम लोग वीरों में श्रेष्ठ हो और कुश्ती में भी निपुण हो, इसीलिए राजा ने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और राजा का बात मानना राजा का धर्म है। और युद्ध करो। ये चाणूर, हम भी इसी राजा की वनवासी प्रजा हैं, परंतु युद्ध अपनी बराबरी वालों के साथ किया जाता है। तुम्हारी और हमारी क्या बराबरी है चाणूर? अजी तुम ना बालक ना किशोर, अभी अभी 1000 किलो के बल वाले हाथी को मार के आ रहे हो और बोलते हो बराबरी नहीं है। मुस्टिक बलराम से लड़ेगा, मैं कृष्ण से लड़ेगा। उठो चाणूर, मामा जी, आपके साम्राज्य में कोई और वीर है कि ये दो ही थे? और क्या, कूट और कौशल, इसको मार डाल। उठो उठो उठो। बोल कृष्ण भगवान की कृष्ण की जय, युवराज बलराम की जय श्री कृष्ण की जय। मामा जी, आपके वीर तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अभी कोई राज्य में है या आप ही मैदान में आएंगे? ए सैनिक, जी इसको पकड़ो, मार दो। जी महाराज, मैं तो भाग आपसे मार युवराज कृष्ण की युवराज कृष्ण की युवराज कृष्ण की बलराम की। इस तरह कंस के कष्टों का कंस के साथ ही अंत करके उसके सब पहलवानों को समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ अपने माता पिता और अपने नाना श्री उग्रसेन महाराज को मुक्त कराने के लिए कारागार जा रहे हैं। हे कृष्ण, हे बलराम, आप दोनों ने कंस और उसके योद्धाओं का वध कर मथुरा वासियों को तो उसके अत्याचारों से मुक्त कर दिया है। अब शीघ्र अतिशीघ्र कारागार से अपने नाना जी और अपने माता पिता को मुक्त कर अपने पुत्र कर्तव्य का पालन करें प्रभु। चाचा जी, हमारे माता पिता ने बहुत दुख देखा है, लेकिन राजा रानी के होने के पश्चात वो इस कारागार में रहे और इस कार्य में क्षणिक भी देरी नहीं होनी चाहिए। आप चलिए, हम आपके पीछे पीछे आ रहे हैं। भैया प्रणाम, अभी प्रणाम। भैया आज का दिन बहुत शुभ है। कृष्ण और बलराम ने कंस और उसके योद्धाओं का वध कर दिया है और वह आपको छुड़ाने आ रहे हैं। आओ कृष्ण, माता पिता की बेड़ियां हो। हाँ, प्रणाम कृष्ण, बाबा, प्रणाम। प्रणाम नाना जी। तू आ गया कृष्ण। नाना जी, मैंने आपको मुक्त कर दिया है। आपका बड़ा कृपा है, आपकी आपने बड़ा अच्छा काम किया है। क्या करना भैया, आपका लल्ला आपके पास आ गया है। आपकी लल्ला के होते हुए भी आपने इतने दुखों का सामना किया। एक रानी होने के बावजूद आप इस कारागार में रही। मेरे कारण, मेरे जन्म से लेकर अब तक आपने इतने दुखों का सामना किया। मेरे बाबा राजा हैं, परंतु फिर भी मेरे कारण वो इस कारागार में रह रहे हैं। भैया, एक बेटे के लिए इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो सकता है? कृष्ण,
इतना तेरे लिए प्रतीक्षा की कृष्ण, तू आ गया। आज मेरे सारे दुख का अंत हो गया कृष्ण। माँ, आपके लिए कारागार नहीं है, आपका लल्ला आपके पास आ चुका है। चलिए पुनः राज्य में चलते हैं और अब राज्यभार पिताजी संभालेंगे। हम नाना जी के पास भी चलेंगे। हमारे नाना जी को भी मामा कंस ने बड़ा दुख दिया है, उनको भी कारागार से मुक्त करा के यदुवंशियों का राजा बनाकर तत्पश्चात अपने नगर को गमन करेंगे। माँ चल लल्ला चल। चलो बाबा, चलो माँ। नाना जी प्रणाम। कान्हा का आपके चरणों में प्रणाम। कैसे आना हुआ? बहुत अच्छा किया आपने, इतना काम कर दिया आपने। अब क्या करना है आगे? नाना जी, दुष्ट मामा कंस का वध करने के उपरांत ये राज्य पूरे राजा से हीन हो चुका है। जैसे आपने पहले भी इस यदुवंशियों के राज्य को राजा के तौर पे संभाला है, तो हमारी और माता पिता माँ बाबा की यही इच्छा है कि पुनः आप इस राज्य को पुनः संभालें और ये गद्दी यदुवंशियों का राज्य आप पुनः अपने हाथ में ले लें। आपने बहुत अच्छा किया बहुत, लेकिन मेरा तो विचार ये है, आपने सब काम किया तो संभालो आप, हम तो आराम करेंगे अपने तरह के साथ जाके। नहीं नाना जी, इस पृथ्वी पे और भी बहुत दुष्ट हैं, हमें उनसे भी मिलना है। ये राज्य यदुवंशियों का राज्य आपका ही है और आपका ही रहेगा, तो आप चलिए और इस राज्य को संभालिए। जैसे आपने कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराजा उग्रसेन की जय। महाराजा उग्रसेन की जय। अपनी इन सब लीलाओं को पूर्ण करके भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सर्वज्ञ हैं, अपने बड़े भाई बलराम सहित लीला हेतु भारत के सर्वश्रेष्ठ गुरुकुलों में से एक सांदीपनी मुनि के आश्रम में विद्या ग्रहण करने के लिए गए। भगवान का नाम का ध्यान करो। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरुपाद मंगलम। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा। हर 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 महादेवा। जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय गुरु ओंकारा, जय जय सद्गुरु ओंकारा। ओम जय सद्गुरु ओंकारा। ओम सद्गुरु ओंकारा। ओम पूज्य गुरुदेव के चरणों में कृष्ण और बलराम का प्रणाम। मुझसे उठो। वसुदेव ज्येष्ठ पुत्र बलराम, कनिष्ठ पुत्र कृष्ण का स्वागत है इसे सांदीपनी आश्रम में। तुम्हारे आगमन पर ये सांदीपनी आश्रम का और मेरा भी गौरव बढ़ गया है। अध्ययन करोगे, 18 प्रकार की विद्या है वत्स। हमने पहले भी कहा था। बलराम बताओ, 4 वेद किसे कहते हैं? चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उत्तम। कृष्ण बताओ, 6 वेदांग किसे कहा जाता है? शिक्षा, कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष गुरुदेव। ब्रह्मचारी तेजस बताओ, 4 उपवेद किसे कहते हैं? आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और अर्थशास्त्र, इसी को स्थाप्य वेद और वास्तुकला आदि कहते हैं।
सुदामा, तुम ब्राह्मण में श्रेष्ठ हो, इंद्रिय निग्रह के पारंगत हो। बताओ उपांग किसे कहते हैं? धर्मशास्त्र, न्याय, पुराण, मीमांसा। मीमांसा में दो भी प्रकार है गुरुदेव, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। अत्यंत सुंदर। आज का पाठ इतना ही है। तुम लोग आश्रम में रुको और गुरु माँ, ब्रह्मचर्य तेजस गुरु माँ को बुलाओ। गुरु माँ हरिओम, आपको गुरुदेव याद कर रही है। चलिए। हे आर्या, आप अपने पुत्र के वियोग में बहुत दुखित रहते हैं। आज एक दो पुत्र कृष्ण और बलराम मथुरा के दो युवराज आए हैं इस आश्रम में। आप उनको प्यार, सेवा, वात्सल्य दीजिए। अपना जो पुत्र दुख है, विरह है, उससे आप भूल जाइए। जाओ गुरु माँ के साथ कुछ भोजन करो और सेवा आदि आश्रम में समय व्यतीत करो। रात्रि यापन भी करो, अपने अध्ययन करके। सुदामा, वत्स, संध्या भोजन बनाने में लकड़ियों की आवश्यकता है। कल्याण, तुम कृष्ण को साथ लेकर जंगल में जाओ लकड़ियां लाने और रात्रि होने से पुत्र लौट आना। ये चले हैं, तुम और कान्हा मिलकर कन्हैया, बोलो मित्र सुदामा, गुरु माँ का आदेश है कि हम दोनों जंगल चले और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लाएं खाना बनाने के लिए। अवश्य मित्र, गुरु माँ का आदेश हमारे लिए प्रथम है, उसका पालन किया जाए। हम चलते हैं जंगल को, लकड़ियाँ लेकर आते हैं। लकड़ियां बीनते बीनते श्री कृष्ण और सुदामा वहां गए, लेकिन रात्रि हो गई, वर्षा घनघोर हो गई, अंधेरा छा गया और इससे बचाव करने के लिए वो दोनों पेड़ों पर चढ़ गए। मित्र सुदामा, बोलो मित्र, कैसे हो? मित्र ठीक ही हूँ मैं। ठंड तो नहीं लग रही है? मित्र ठंड तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, क्या बताऊं। मित्र सुदामा, ठंड भी लग रही है और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। भूख तो मुझे भी लगा है, क्या बताऊं मित्र। गुरु माँ ने आते समय जो खाने के लिए चने दिए थे मित्र, वो कहाँ गए? मित्र चने तो कहीं लग रहा है पेड़ पे चढ़ते समय गिर गए रास्ते में, है नहीं मेरे लिए। अच्छा मित्र, पर ये मुझे कुछ खाने की आवाज, खटखट की आवाज आ रही है, लगता है तुम कुछ खा रहे हो। मित्र, मुझ पे शंका ना करो, मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, मेरे दांत खटखटा रहे हैं मित्र, ठंड के मारे। ऐसी बात है सुदामा? और इस तरह सुबह तक का समय व्यतीत हुआ और सुबह हो गई। कन्हैया उठ जाओ, सुबह हो गई है। हाँ मित्र। मित्र सुदामा, गुरु माँ और गुरुदेव हमारे लिए चिंतित होंगे क्योंकि साय का समय दिया था, सुबह हो गई। चलो आश्रम चलते हैं। उससे पहले मैं तुमसे कुछ बात कहना चाहता हूँ मित्र। गुरु माता ने मुझे कुछ चने दिए थे, वह मैंने खा लिए और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। मैं तुमसे झूठ बोला, मुझे क्षमा करना मित्र। कोई बात नहीं मित्र सुदामा, आगे कभी तुमसे ले लेंगे जैसी तुम्हारी। अभी गुरुकुल को चलते हैं, गुरुदेव और गुरु माता चिंतित होंगी। कृष्ण और सुदामा, तुम रात सारे कहाँ थे? तुम्हारी गुरु माँ बहुत व्यस्त हो रही थी। बस कहाँ रह गए थे? गुरुमा प्रणाम। पुत्र में थे, तुम्हारे लिए अत्यधिक चिंतित थी, कहाँ रह गए थे? गुरुमा, बारिश होने के कारण
मुझे और मित्र सुदामा को और जंगल में ही पनाह लेनी पड़ी और हमको वहीं रुकना पड़ा। भगवान का शुक्र है कि तुम सही सलामत आए। आओ बचकर तुम्हारे लिए भोजन करो। गुरुदेव आज्ञा दीजिए। गुरुदेव, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। गुरु माता ने मुझे कुछ चने दिए थे, वह चने मैंने कन्हैया को नहीं दिया और खुद ही अकेला मैं खा गया। मुझे अवगत है, बस तुमने जो किया है, कृष्ण साधारण बालक नहीं है, पुरुषोत्तम भगवान ही तुम्हारे मित्र रूप में और मेरे शिष्य रूप में आए हैं। उनके जो समर्पण करके भोजन करना था तुमने नहीं किया। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भाग्य में श्री क्षय का उल्लेख हो गया। उन्हीं की अगर कृपा होगी वो उससे दूर हो सकते हैं विपत्ति से। उन्हीं को ही प्रार्थना करो, भजन करो, वो ही सब दुखों का तारण हार है, हरण करता है। इस तरह से मात्र 64 दिनों में 64 कलाओं का, सब वेद वेदांगों का अध्ययन करके श्री कृष्ण और बलराम के आश्रम से वापस जाने का समय हो गया और वो अपने मित्र सुदामा के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कन्हैया, मित्र तुम चले जाओगे इस सांदीपनी आश्रम से। ये हिमालय, ये आश्रम और सबसे ज्यादा तुम्हारा प्रेम, यह मैं नहीं भूल पाऊंगा। मैं कैसे रहूंगा तुम्हारे प्रेम के बिना। मित्र सुदामा, तुम क्यों चिंता करते हो? हमारी चिंता व्यर्थ ही है। तुम जिस समय भी, जिस पल, जिस क्षण मुझे अपने मन से, श्रद्धा से याद करोगे, मैं उसी समय तुम्हारे पास होऊंगा। तुम चिंता मत करो। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम साथ में ही हैं। ठीक है मित्र। अरे सुदामा, कैसे हो? यहाँ हूँ। चलो खाना, हमारा रथ तैयार है। कनिक गहरे रखिए दाऊ भैया। हमें इस आश्रम से विदा लेनी ही है, परंतु पूज्य गुरुदेव के चरणों में वेदों का अध्ययन, शास्त्रों का ज्ञान और पूज्य गुरु माता के द्वारा इतना स्नेह है कि छोड़ के जाने का मन नहीं करता है। एक गुरुकुल का वातावरण, अनुकूल वातावरण, अनुशासन, ये सब हमें याद आ रहा है। और वैसे भी मैं यहाँ पे किसी का इंतजार कर रहा हूँ, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए। वो आ रहे होंगे, उनको मिलने के पश्चात हम यहाँ से गमन करेंगे। तब तक इस गुरुकुल में जितना समय हो सकता है उतना व्यतीत करो और क्षण क्षण पल पल का ध्यान रखो। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। पूज्य गुरुदेव और जिनका मैं इंतजार कर रहा हूँ उसी क्षण में आते होंगे। तो और इस तरह सांदीपनी मुनि भगवान परशुराम जी के साथ वहां उपस्थित होते हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कृष्णा का प्रणाम। कृष्ण कौन महापुरुष आए हैं, तुम दर्शन करो। परशुराम है। हे पुरुषोत्तम, ये द्वापर युग है, ये आपका युग है। आप ही इसे संभालिए। इस युग में आपका अवतार धर्म का स्थापना हेतु और अधर्म का नाश हेतु हुआ है, और ये आपकी धरोहर इस युग में आपकी सहायता करेगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, धरती माता की जय हो, गौ माता की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। बोलिए श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। बोलिए वांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सत्य सनातन
सनातन धर्म की जय। स्वामी जी